नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का सन्यासी जी के चैनल में। भक्तों, आज हम आपको ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपके अंदर से हिला कर रख देगा। रात की 3 बजे का समय बहुत ही घातक समय होता है और इस समय पर भूल कर भी कई बार कई व्यक्तियों की नींद खुल जाती है और अचानक से फिर नींद नहीं आती। कई व्यक्तियों की 4 बजे नींद खुल जाती है और फिर नींद नहीं आती। इसका बहुत ही वैज्ञानिक और महत्व का कारण है, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से सभी जानकारी बताएंगे कि इसका क्या संकेत होता है, जिनका आपको जानना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप सभी को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। माताएं एवं बहनों, कई व्यक्ति होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, तो ऐसे मनुष्य को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए हर एक माता भाई बहन यानी कि इस वीडियो को हर किसी को एक बार अपने जीवन में जरूर देख लेना चाहिए। आपकी भी कभी न कभी नींद 3 या 4 बजे जरूर खुली होगी, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो रहस्य आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत चमत्कारिक और घातक है। माताएं एवं बहनों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को ये जानकारी बिल्कुल ही फ्री और बिल्कुल ही निःशुल्क माध्यम से पहुंचना। इसलिए माताएं बहनों, हम सन्यासी जी के चैनल का संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना। हम आपको बिल्कुल ही फ्री और बिल्कुल ही निःशुल्क माध्यम से ये सभी जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए बारी बारी से हम आपको सभी जानकारी बताते हैं। भक्तों, साथ में हम आपको बता दें कि अगर आपकी नींद भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है, तो जानिए इस वीडियो में कि ऐसे में आपको क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको कौन सा एक काम जरूर करना चाहिए। अगर आप ये कार्य नहीं करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा ऐसे संकेत जिसने आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत खुश हैं और जल्द ही अब आप माला माल होने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, इंसान की किस्मत चमकते से पहले ऊपर वाला ये संकेत जरूर देता है। हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत शायद आपको भी मिला हो, तो आइए देखते हैं। साथियों, आप तो जानते ही होंगे कि पूरे दिन की भागदौड़ के बाद हमें रात को चैन की नींद आई है, लेकिन ऐसे में रात को कुछ लोगों की नींद एक समय पर टूट जाती है। कई बार रात में लोगों की नींद खुला जाती है। वैसे नॉर्मल मानते हैं, लेकिन ये नॉर्मल बात नहीं है। कभी पेशाब जान या फिर कभी प्यास लगे, नींद टूटना कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर रोजाना रात में एक ही समय पर आपकी आंख खुलती है, तो इसकी कुछ वजह हो सकती है। रात 11 से 1 बजे के बीच आंख खुलना। यदि आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं, तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जप करें। अगर रात 12 से 2 बजे के बीच खुलती है आपकी नींद, तो ये व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। लेकिन जिन लोगों की नींद रात 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे ये संकेत जरूर देते हैं। आप भी जान लीजिए क्या आपको मिले हैं ये संकेत। चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात में 3 बजे के बाद खुलता है, तो इसे मामूली बात न समझें। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी अगर आपकी आंख 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो आपको ये एक काम जरूर कर लेना चाहिए जो ईश्वर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। तो क्या है वह काम भी हम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि ऐसे ही और संकेत क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, अगर आपको आपके सपना में ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। और इस संकेत का मतलब है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार अगर आपके सपनों में देवी देवता दिखाई देते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि सपना में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी है। सपनों में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति को कामयाबी चुटकी भर में मिल जाती है। लेकिन ऐसे सपना कभी भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। वहीं अब है नंबर 4। अगर आपको आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है तो आप वहां मत जाइए। इसका मतलब कि दैवी शक्तियों की आप पर कृपा है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रही है। वो सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उससे प्यार कर रही है। तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्ति आपसे प्रसन्न है। नंबर 6, भाग्य से भी तेज। दोस्तों, जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होती और सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। दोस्तों, नंबर 7, सुगंधित वातावरण का एहसास। अगर कभी कभी आपको ये महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि दैवी शक्ति आपके आसपास ही है और आपकी मदद करना चाहती है। नंबर 8, सुहानी हवा। अगर आप पूजा कर रहे हैं और अगर आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आया है या शरीर में कुछ अचानक दौड़ता प्रभाव महसूस हुआ हो जो कि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ हो, तो समझ जाइए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। दोस्तों, नंबर 9, ठंडी हवा का घेरा। साथियों, भूमि पर भी रहते हुए कभी कभी आपको ये एहसास हो कि मेरे आसपास बादल, ठंडी हवा का एक कुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्तियों ने आपको घेरा हुआ है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। नंबर 10, रोशनी का कुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का कुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य में रह जाएं कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत तो बज ही नहीं रहा, फिर भी वो आपके कानों में बजने की तरह सुनाई दे। तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियां आपके आसपास ही हैं और आपसे बात करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करते रहते हैं। दोस्तों, नंबर 11, किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी है या उठाने की कोशिश की है और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो जरूर थी। अगर ऐसा आपके साथ कई बार हुआ हो तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद करें। दोस्तों, नंबर 12, सपना में अगर आपको हरे भरे बाग बगीचे या फिर खेत दिखाई दे, यानी चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द धन प्राप्त होने वाला है। इसी तरह अगर आपको सपनों में शंख और मंदिर की घंटियां की आवाज सुनाई दे, तो इसका मतलब है आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। दोस्तों, नंबर 13, सपना में उल्लू देखना भी धन की प्रताप का संकेत माना जाता है। सपना में लाल साड़ी वाली महिला पूर्ण श्रृंगार करती हुई दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको लक्ष्मी जी मां ने दर्शन दिए हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जल्द अच्छे होने का संकेत है, क्योंकि मां लक्ष्मी आपके सपना में आ गई हैं। दोस्तों, नंबर 14, सपना में अपने आप को घोड़े पर चढ़ते देखना, मतलब आपको कोई नया काम मिल सकता है जिससे आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। नौकरी वालों को ये सपना आए तो इसका अर्थ है आपकी उन्नति होगी। दोस्तों, नंबर 15, स्वप्न में अगर आपको छोटा बालक ठुमक ठुमक पर कर चला दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही कहीं से धन मिलने वाला है। नंबर 16, रात में एक क्षण के लिए बांसुरी या घंटी की आवाज का आना भी शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि ऐसी आवाज आने का मतलब है आपके घर में देवताओं का आगमन हो रहा है। ऐसे में हरि नाम को बोलते हुए सो जाइए। वही दोस्तों, अगर 12 से 3 बजे के बीच पायल की आवाज सुनाई देती है तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। ऐसे में आपको डरना नहीं चाहिए। कई लोग इसे नकारात्मक शक्तियों से जोड़कर घबरा जाते हैं और उठकर घर में लाइट जला देते हैं, लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे आवाज सुनाई देती है तो ये नकारात्मक शक्तियों का संकेत नहीं है। इस समय अगर पायल की चलने की आवाज आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। ऐसे में आप उसी समय भयभीत होने की बजाय प्रसन्न हो जाइए और मां लक्ष्मी का ध्यान करके इच्छा अपनी जाहिर करके सो जाइए।
तो दोस्तों ये है वो संकेत जिससे आप जान सकते हैं कि ईश्वर आपसे बहुत ही प्रसन्न है, जल्दी आपको मालामाल करने वाले हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन सा है वो काम जो आपको तब करना है। वही अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो ये कम करने से ना चूकें, वरना ये समय आपके लिए शुभ फल की जगह बेकार हो जाएगा। दोस्तों ऐसे में आपको इस समय उठ जाना चाहिए, आपको दोबारा सोना नहीं चाहिए। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको उठकर स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्ति होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ईश्वर आपको जगा रहे हैं, ईश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं। तो दोस्तों अपनी इच्छा आप भगवान के आगे जाहिर कीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। लेकिन अगर आप ऐसे में नहीं उठ पड़े तो कम से कम भगवान के नाम का जाप करके, उनके मंत्रों का जाप करके ही सोएं। तो मेरे साथियों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हो तो आप सन्यासी जी के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।